रामचरितमानस के पात्र। रामचरितमानस में बहुत सारे पात्र हैं और उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो लघु कथाएँ भाग 2 में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी तक आपने जाना कि कैसे राम और सीता का विवाह हुआ। राजा दशरथ अपने चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं को लेकर अयोध्या आ गए। एक दिन राजा दशरथ के मन में राम को युवराज बना उनका राज्याभिषेक करने का विचार आया। उन्होंने अपना विचार सबको बताया तो अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। और यह है रामचरितमानस की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र मंथरा, कुबड़ी मंथरा। मंथरा का अर्थ होता है मन में आए बुरे विचारों का साथ देना। मंथरा रानी कैकेयी की मुँह लगी दासी थी और वह कुबड़ी भी थी। कैकेयी को खुश देखकर मंथरा ने उससे कहा, हाँ, आज तुम बहुत खुश हो रानी, पर क्या सोचा है कल क्या होगा? राम का राज्याभिषेक हो जाएगा और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, तो तुम्हें या भरत को कौन पूछेगा? सोचो ज़रा। बार बार ऐसा कह मंथरा कैकेयी को उकसाती रही। बार बार एक ही बात सुनकर कैकेयी भी सोच में पड़ गई। उसने मंथरा से पूछा कि अब तो राजा दशरथ ये तय कर चुके हैं, सो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बात कुछ सही ही लग रही है। मंथरा ने कैकेयी को समझाकर एक उपाय बता दिया। कैकेयी अपने सभी गहने उतार सादी सी साड़ी पहन कोप भवन में जा बैठी। जब राजा दशरथ को यह बात पता चली तो वे कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करने लगे और कोप भवन में गए। काफ़ी प्रयास के बाद कैकेयी राजा दशरथ से बात करने को तैयार हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राजा दशरथ, अब वो समय आ गया है कि आपने जो मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था उसे आज पूरा कीजिए। राजा दशरथ ने कहा, बस इतनी सी बात? मांगो, क्या मांगती हो? कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास व भरत के लिए राजगद्दी मांगी। राजा दशरथ को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वे वहीं पर निढाल हो जमीन पर बैठ गए। अब आपको भी लगता होगा या आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात थी जिसमें राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। इसकी भी एक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा करती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया। बदलते समय के साथ कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवता और असुरों का युद्ध आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर वहां गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी, जिससे राजा दशरथ के प्राण बच गए। राजा ने कैकेयी से कोई 2 वरदान मांगने की बात कही। कैकेयी ने समय आने पर वरदान मांगने की बात कहकर टाल दिया। यही वे 2 वरदान मांगने का समय आया तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, एक भरत का राज्याभिषेक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जब कैकेयी की 2 वरदान मांगने की बात सबको पता चली तो सब लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि कैकेयी राम को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। राजमहल में सब तरफ इस अनहोनी की बातें होने लगी। जब राम को ये समाचार मिला
तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने माता कैकेयी को जो वचन दिया है उसे पूरा कीजिए और मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुन सीता व लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए। राजा दशरथ को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। राम और लक्ष्मण और सीता अपने राष्ट्रीय वस्त्रों को छोड़कर साधारण कपड़े पहनकर वन जाने के लिए माता पिता से आज्ञा ले बाहर निकल पड़े। सभी अयोध्यावासी भी राम के साथ वन जाने को हो लिए। बहुत समझाकर बाकी लोगों को अयोध्या वापस किया गया। इधर श्री राम के चले जाने से राजा दशरथ दुखी हो बीमार हो गए। रात को उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ गया। उन्होंने कौशल्या को श्रवण कुमार के विषय में बताया। श्रवण कुमार की कहानी कुछ इस प्रकार है। श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध व अंधे थे। एक दिन उन्होंने श्रवण कुमार को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने 2 बड़े टोकरे को डंडे में बांधा और कांवड़ बनाया। उसी कांवड़ में अपने वृद्ध व अंधे माता पिता को बैठाकर उनको तीर्थ यात्रा करवाते हुए अयोध्या पहुंचा। वहां उन्हें बहुत प्यास लगाई थी। अपने माता पिता को वहीं एक पेड़ के नीचे बैठाकर वो पानी लेने गया। राजा दशरथ भी वहीं शिकार करने को आए थे। उन्हें दूर से किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उसी आवाज़ पर तीर चला दिया, पर जब पास जाकर देखा तो एक बालक को तड़पते देख उन्हें बहुत पछतावा हुआ। मृत्यु से पहले श्रवण कुमार ने उन्हें अपने वृद्ध माता पिता के बारे में बताया। पानी ले वे श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। बहुत पूछने पर राजा ने पूरी बात बताई। पुत्र की मृत्यु की बात सुन बूढ़े माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी इसी तरह से होगी। राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि लगता है अब मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यह कह राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपनी नानी के घर गए थे। उन्हें वहां से बुलाया गया। भरत ने पहुंचते ही अपने भाई श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण के विषय में पूछा। पूरी बात पता लगने पर भरत ने अपने माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा और मंथरा को पकड़कर खूब मारा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात निषादराज गुह से हुई। निषादराज गुह ने तीनों की खूब सेवा की। श्री राम ने केवट से गंगा पार ले जाने के लिए कहा तो केवट उन्हें अपने नाव में ले जाने को तो पहले तैयार ही नहीं हुआ। केवट ने कहा, आपके चरणों को तो छूकर पत्थर भी स्त्री बन जाती है। यदि मेरी नाव के साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? जब तक मैं आपके चरणों को गंगा जल से धो नहीं लूँगा, साफ नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अपने नाव से गंगा पार नहीं करवा पाऊँगा। बहुत सोचते हुए श्री राम तैयार हो गए। जब केवट ने श्री राम के चरणों को गंगा जल से धो चरणामृत ले लिया, फिर तीनों को अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करवाया। यमुना नदी में स्नान कर राम ने भारद्वाज मुनि से भेंट की। यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे।
वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें चित्रकूट में निवास करने की मंत्रणा दी। इधर भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया तथा राम को मनाने चित्रकूट पहुंच गए, परंतु राम ने पिता की आज्ञा पूरी करने की बात कह अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। तब भरत राम की चरण पादुका को ले अयोध्या आ गए। राम की चरण पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर स्वयं नंदी ग्राम में निवास करने लगे। कुछ समय चित्रकूट में रहकर श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण आगे बढ़ चले। आज की कहानी बस यहीं तक। यह रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कुछ कहानियाँ हैं। आगे की कहानी कुछ देर के बाद।